हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज आपको मैं क्लास 4th का जो आई नो दिस नाउ मैंने अब जाना फर्स्ट में आपको करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट। आपको सबसे पहले जो ओड है ना, विषम मतलब जो बिल्कुल अलग है वो देखना है। स्टीयरिंग व्हील, मैंगो, हैंडल बार और इंजन। अगर हम किसी भी गाड़ी की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील होता है, उसमें होता है ना स्टीयरिंग व्हील, हैंडल बार भी होती है, इंजन भी होता है। पर मैंगो, आम तो फल बिल्कुल ही अलग है ना, तो ये आपका ओड वन है, तो ये आपको टिक करना है। ये पता कर लिया हमने कि भाई ये अलग है। फिर दूसरा लाइब्रेरी, क्लासरूम, प्रेयर और फॉरेस्ट। तो आपको यहाँ लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, क्लासरूम मतलब कक्षा, प्रेयर मतलब प्रार्थना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो देखो, ये प्रेयर, क्लासरूम, लाइब्रेरी ये सब स्कूल से संबंधित है, पर फॉरेस्ट स्कूल से संबंधित नहीं ना, तो ये आपका अलग है, ओड है विषय में बिल्कुल। इसी तरह से फार्मर, गोट, ट्रैफिक लाइट और रिवर। तो फार्मर, गोट और रिवर, तो ये खेत है, बकरी है, नदी है, ये सब एक अलग चीज़ें हैं। पर ट्रैफिक लाइट तो बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल अलग है ना। जैसे फार्म, गोट, रिवर ये सब खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं, जानवरों से। पर ट्रैफिक लाइट तो बिल्कुल अलग चला गया है ना। तो ट्रैफिक लाइट बिल्कुल अलग है, तो ये अलग है आपका। क्लैप मतलब ताली बजाना, स्टैम्प मतलब होता है ना पैर को ज़ोर से पटकना, जंप मतलब कूदना। तो क्लैप, स्टैम्प और जंप सब मानव बॉडी से, शरीर से होते हैं। पर बर्ड तो बिल्कुल अलग है ना, चिड़िया या पक्षी है ना, बिल्कुल अलग है। आप आगे चलते बेटा, देखो। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। ये काम मैं आपको सौंपूँगी। कैसे? क्योंकि इसमें जैसे यहाँ सबसे पहले देखना कि ए पे स्पेलिंग कौन सी है, फिर बी पे कौन सी है, फिर सी पे कौन सी है। इस तरह से आपको देख के लिखना है। देखो बेटा, यहाँ पर जो सबसे पहले देखो, आप ABCD से आपको चलना है। तो ए पे कोई स्पेलिंग नहीं है, बी पे नहीं है, सी पर देखो कोई नहीं, पर डी पे थे ना ड्रेस, है ना। तो डी पे ड्रेस भी है, ड्रॉप भी है, ड्रिंक भी और ड्रम भी। तो डी के बाद में आप देखोगे कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा। तो ABCD डालो, तो यहाँ से देखो आर 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 सब में सेम है। तो आर जब सेम है तो उसके बाद की अगली स्पेलिंग देखो। फिर यहाँ से ABCD से गिनो, ABCDE, ई पहले आएगा, FGHI आएगा, है ना। फिर JK, है ना, LMNO, फिर PQRSTU, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। मैंने यहाँ नंबर डाल दिया, आप नंबर से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फॉलोइंग्स। आपको प्लूरल्स लिखने हैं। तो की है ना, की में सिर्फ आपको ऐसे लगाना है। क्यों? क्योंकि वाई से पहले वो बोले, तो आपको सिर्फ ऐसा डालना है। अगर इसके अलावा कुछ और वर्ड होता है ना, कोई कॉन्सोनेंट होता, तो आप क्या करते, वाई को ड्रॉप कर देते, हटा देते। स्कूल है तो सिर्फ एस लगाना है, स्कूल्स। एप्पल है तो आपको प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए एस लगाना है। मैंगो, जहाँ पर कहीं भी लास्ट में ओ छूटता है ना, वहाँ ES ऐड करना होता है आपको। तो मैंगोज मतलब की मतलब एक चाबी, और कीज मतलब बहुत सारी चाबी। स्कूल मतलब एक, स्कूल्स मतलब बहुत सारे स्कूल्स। तो इस तरह से आपको बहुवचन प्लूरल्स बनाने हैं। टिक द करेक्ट आर्टिकल्स। आई सा एरोप्लेन इन द स्काई। देखो एरोप्लेन में ए लिखते हैं ना अपन, ए। तो A, E, I, A, E, I, O, U का जो साउंड है ना, अगर ऐसा कुछ आता तो फिर आप AN आर्टिकल भरते, तो यहाँ AN पे टिक लगा दो। इस तरह से रोहित ब्रिंग्स एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में अ लिखोगे ना आप, तो इस अ की आवाज़ आ रही तो आप एन लिखोगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आंसर देना आपको क्वेश्चंस पे। तो देखो, व्हाट हैपन इफ़ द इंजन डज नॉट स्टार्ट। क्या होगा अगर इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो। द व्हीकल्स डज नॉट मूव। जितने भी वाहन है वो चलेंगे नहीं। जिस भी वाहन का, जिस भी व्हीकल का इंजन खराब हो गया तो वो चलेगा कैसे, तो डज नॉट मूव, ठीक है बेटा। इसके बाद में यहाँ देखो, मेक्स सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट। कैन मतलब सकना और कैन नॉट मतलब नहीं सकना, मतलब कोई काम कर सकते हो नहीं कर सकते। तो कैन का यूज़ करेंगे तो रोहित कैन डांस, रोहित डांस कर सकता है। कांट का यूज़ करना है तो रोहित कैन नॉट डांस,
है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या रोहित कांट डांस भी लिख सकते थे आप। सीता कांट स्पीक इंग्लिश, सीता स्पीक इंग्लिश नहीं बोल सकती। चलते हैं आगे। आगे देखो बेटा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टोल और कोल्ड। टोल मीन्स लंबा, कोल्ड मीन्स ठंडा। तो आपको यहाँ वर्ड्स भरने। देयर इज़ अ ट्री इन द पार्क। कैसा पेड़? पेड़ ठंडा तो नहीं हो सकता, लंबा जरूर हो सकता है, तो टोल लिखा है। आई लाइक वाटर इन द समर सीजन। समर सीजन में आप कैसा पानी, लंबा पानी या ठंडा पानी? तो आप कहेंगे मैम ठंडा पानी। कैसा पानी? ठंडा पानी। तो आप क्या लिखेंगे? कोल्ड वाटर। देयर वॉज अ टोल ट्री इन द पार्क। पार्क में कैसे पेड़ है? टोल है। और कैसा पानी है? कोल्ड पानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल करेंगे। इसके बाद में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मिट्टू फ्ल्यू टू द सिटी विथ चीकू। चीकू के साथ मिट्टू उड़कर गया शहर में। एज सोन एज ही अराइव, जैसे ही वहाँ पहुँचे ही लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट, उसने बहुत ही आश्चर्य से वहाँ पर चारों ओर देखा। वो दिस सिटी सो लार्ज, अरे शहर कितना बड़ा है। मिट्टू एक्सक्लेम्ड, खुश होकर चिल्लाया। यह सिटीज़, हाँ है यह। चीकू सेड प्राउडली, उसने गर्व से कहा। लेट मी शो यू अराउंड, मैं आओ मैं तुम्हें आसपास की चीज़ें दिखाता हूँ। हियर आर टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ पर लंबी लंबी इमारतें हैं। देट टच द स्काई, जो आकाश को छूती है। हियर इज़ अ बिजी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर एक व्यस्त भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है। विथ ट्रेन्स रशिंग बाय, और जहाँ पर ट्रेनें बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं। अब यहाँ से ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने हैं ना, ठीक है। हु फ्ल्यू टू द सिटी एंड विद हुम, कौन किसके साथ उड़ा? तो फर्स्ट लाइन लिख दो, मिट्टू फ्ल्यू टू द सिटी विद चिक्कू। तो ये लाइन लिखे, मिट्टू फ्ल्यू टू द सिटी विद चिक्कू। हाउ इज द सिटी, सिटी के साथ लार्ज था। दिस सिटी इज सो लार्ज, है ना आंसर। तो दिस सिटी इज़ वेरी लार्ज लिखो या सो लार्ज, तो आप इस तरह से आंसर देंगे। हाउ टॉल आर द बिल्डिंग, बिल्डिंग्स कितनी बड़ी थी? तो बिल्डिंग्स आर टॉल देट टच द स्काई, इतनी बड़ी थी। तो द बिल्डिंग्स आर सो टॉल देट दे टच द स्काई, ये आसमान को छूती इतनी लंबी बिल्डिंग्स हैं। फिर आपको दिया है वेयर आर द ट्रेन्स रशिंग बाई, तो ट्रेन कहाँ है? कहाँ? वेयर स्थान था ना, रेलवे स्टेशन, बिजी रेलवे स्टेशन था। तो आपको यही आंसर देना है। द ट्रेन्स आर रशिंग बाई एट द बिजी रेलवे स्टेशन, ये रही लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो आपको यहाँ लिख देनी है। अब इसके बाद में आपसे कहा गया है कि आप देखो क्या देना है आपको जवाब। राइट योर डेली रूटीन्स, आपको अपने दैनिक जीवन के बारे में लिखना है। आप क्या करते हो? 5 लाइन लिखना है। जैसे आपने लिखा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, मैं जल्दी उठता हूँ, ब्रश करता हूँ और टेक अ बाथ नहाता हूँ। फिर आई गो टू स्कूल एंड लर्न न्यू थिंग्स, मैं स्कूल जाता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ, नई नई बातें सीखता हूँ। आई के कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। एंड डू माई होमवर्क, और अपना काम पूरा करता हूँ। आई ईट डिनर, और मैं डिनर खाता एंड गो टू स्लीप, और तब मैं सोने चला जाता हूँ। इस तरह से स्टूडेंट जो है आई नो दिस नाउ हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये बेटा है ना, हर 4 चैप्टर के बाद में आता है। और ये पेपर के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आपकी क्लास से संबंधित है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो बेटा इसे तो आपको पक्के से करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बेटा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। देखो बेटा, हर वीडियो को लिखा ज़रूर करो। अगर सुनने से ही अगर आपको लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर लर्न होने से काम नहीं चलता जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस ना करेंगे। तो रिटर्न वर्क आपको करना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।